बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद अज़दुजमा ने देश के संविधान से समाजवाद और सेक्युलर शब्द को हटाने की मांग की है। एजी का कहना है कि बांग्लादेश की 90% आबादी मुस्लिम है, लिहाजा संविधान से सेक्युलर जैसे शब्द को हटा देना चाहिए। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बदलाव किया जा रहा है। एक और अंतरिम सरकार संविधान को नए सिरे से लिखने के प्रयास में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर आज़ादी के नायक माने जाने वाले शेख मुजीर बुरहमान की निशानियां मिटाने की भी शुरुआत हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल अज़दुजमा ने बंगबंधु शेख मुजीब बुरहान को दी जाने वाली राष्ट्रपिता की उपाधि में भी बदलाव करने की मांग की है। बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द का जिक्र है। बांग्लादेश के संविधान का आर्टिकल 8 सेक्युलरिज्म को कानून के मूल सिद्धांतों में से एक के तौर पर स्थापित करता है। बांग्लादेश सरकार की विधायी और संसदीय कार्य प्रभाग की वेबसाइट पर मौजूद बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 8 में कहा गया है कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म राज्य की नीति के मूल सिद्धांत होंगे। 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 16.5 करोड़ है। इसमें मुस्लिम आबादी करीब 91.04% है। हिंदू आबादी 7.95% है। बौद्ध, ईसाई और अन्य समुदायों की आबादी करीब 1% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से तुलना करें तो महज मुस्लिम आबादी में ही वृद्धि दर्ज की गई है। बाकी सभी धर्मों की जनसंख्या में गिरावट आई है। संविधान के 15वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई के दौरान एजी अज़दुजमा ने तर्क दिया है कि संशोधनों को लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए, न कि अधिनायकवाद का। उन्होंने कहा कि पहले अल्लाह पर निरंतर भरोसा और आस्था थी, मैं चाहता हूं कि ये पहले जैसा ही रहे। उन्होंने संविधान के आर्टिकल 2A और 9 का जिक्र करते हुए कहा कि 2A में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता सुनिश्चित करेगा। वहीं आर्टिकल 9 बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है, जो कि विरोधाभासी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। विश्व के करीब 51 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक की भूमिका में है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की मांग से सवाल उठता है कि क्या इन देशों का संविधान भी सेक्युलर है? अगर 90% से अधिक आबादी वाले मुल्कों की बात करें तो सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को समेत करीब 32 देशों में मुसलमानों की आबादी 90% या उससे ज्यादा है। वहीं मुस्लिम मेजॉरिटी वाले दुनिया के तमाम देशों में महज 10 देश ही सेक्युलर हैं। पाकिस्तान की बात करें तो भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 96.5% मुसलमान रहते हैं। प्यू रिसर्च के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की संख्या करीब 20 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान के संविधान में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता जैसे शब्द तो हैं, लेकिन वो सेक्युलर नहीं है। टर्की की बात करें तो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन के देश तुर्की ने कुछ साल पहले ही अपना नाम बदलकर तुर्की कर दिया था। प्यू रिसर्च के अनुसार यहाँ मुसलमानों की आबादी 7.9 करोड़ से अधिक है, जो कुल जनसंख्या का 98% है। तुर्की के संविधान में 10 से ज्यादा बार सेक्युलर शब्द का जिक्र है। इसके पहले भाग में मूलभूत सिद्धांतों की सूची में रिपब्लिक ऑफ तुर्की को लोकतांत्रिक, सेक्युलर और सोशल स्टेट बताया गया है, जहां कानून का शासन है। मालदीव। हिंद महासागर में मौजूद मालदीव में मुस्लिमों की आबादी करीब 98.4% है। रिसर्च डेटा के मुताबिक यहाँ करीब 3.5 लाख मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान की ही तरह मालदीव के संविधान में भी सेक्युलर शब्द का जिक्र तक नहीं है। इसमें लिखा गया है कि मालदीव एक संप्रभु, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित है। ईरान। प्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में करीब 8.1 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो कि देश की कुल आबादी का 99.5% है। ईरान का संविधान भी इस्लामिक सिद्धांतों पर चलने की बात करता है। ईरान एक इस्लामी देश है। मिस्र। करीब 9 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला मिस्र 1 अरब गणराज्य है। यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कुल आबादी का 95.3% है। मिस्र के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में संप्रभुता, लोकतंत्र, नागरिकों की आजादी, समानता समेत कई तत्वों को शामिल किया गया है, लेकिन ये अरब और इस्लामिक देश है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।